क्या आपको पता है कि वो क्या है जिसके ज्ञान से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं? सोचिए सोचिए, वो क्या है जो आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके रिलेशन, आपकी सक्सेस सबको कंट्रोल करता है। वो है आपका सुपर ब्रेन, आपका सुपर पावर। आपका ब्रेन कंट्रोल करता है आपके लाइफ को। तो क्या ये जरूरी नहीं कि आप जाने कि आप अपने ब्रेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं? वेलकम टू शब्द इंस्टीट्यूट ऑफ पाथ सीकर्स। तैयार हो जाइए क्योंकि लेकर आ गए हैं हम आपके लिए लेटेस्ट सीरीज ऑन ब्रेन इंजीनियरिंग। बनिए अपने ब्रेन का इंजीनियर। इस स्पेशल सीरीज में आप जानेंगे कि कैसे आपका ब्रेन फंक्शन करता है, सीखेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स, प्रोसेस एंड मेथडोलॉजीज टू मैनेज योर ब्रेन और कंट्रोल करेंगे अपने लाइफ को। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं खुद को कॉन्फिडेंट। हेलो सर, लाइफ में हर कोई जानना चाहता है हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट। हम कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं? लेकिन सर, उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कॉन्फिडेंस एक्चुअल में होता क्या है। कॉन्फिडेंस को अगर आप ब्रेक करते हो ना, सो कॉन का मतलब होता है टुगेदर और फिट का मतलब होता है फेथ, और बाकी नाउन के लिए है, ठीक है। सो जब साथ में आपका विश्वास आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब विश्वास हो गया आपका ना। अब ये एक बिलीफ है, ये आपका एक बिलीफ है। किसका बिलीफ है? कि आपके पास वो स्किल्स हैं जिससे आप एक सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, डील कर सकते हो। क्योंकि हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रोज़ाना सिचुएशंस से डील करना पड़ता है जिनके लिए हमें स्किल्स चाहिए होती है। और जब आपके पास स्किल्स होती हैं प्लस एक्सपीरियंस होता है तो एक बिलीफ बन जाता है कि हाँ, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट। तो काफ़ी लोगों के पास स्किल्स होती हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब इंसान के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो बिलीव अगेन डाउट रहता है, एंग्जाइटी, अच्छा क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इन सिंपल टर्म एक बिलीफ है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने का, और आप कंट्रोल में रह सकते हैं। सर, प्रॉब्लम कई बार ये आती है कि हम मिथ्स के साथ जीते हैं, मिथ्स को ही रियलिटी मान लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड मिथ्स क्या है? बहुत सारे मिथ्स हैं कॉन्फिडेंस को लेके, जैसे कि ओ यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आप कैसे बिलीव करोगे जब आपके पास स्किल सेट ही नहीं है? लोग बोलते हैं बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, और उसके लिए आप ये बोलोगे कि डेवलप स्किल्स एंड हैव एक्सपीरियंस। सो कॉन्फिडेंस कम्स ऑटोमेटिकली, राइट। दूसरा, इफ यू बिलीव इट यू कैन अचीव इट। हाउ इट इज पॉसिबल? खाली बिलीविंग से नहीं आएगा, आपको डेवलपमेंट से आएगा। स्किल डेवलप करें, एक्सपीरियंस लें, दैट कम्स ऑटोमेटिकली। पॉजिटिव थिंकिंग इज अ सीक्रेट टू अ गुड लाइफ, राइट। थिंकिंग इज नॉट द ओनली फैक्टर जो आपको आगे बढ़ाती है, राइट। ईदर यू आर कॉन्फिडेंट और यू वांट, देयर इज नो मिडल ग्राउंड, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, राइट। If you stay positive and always look on the bright side, you will become more confident. Again, आप सिचुएशन जो डील कर रहे होते हो, आपको हमेशा स्किल्स चाहिए होती हैं, स्किल्स प्लस एक्सपीरियंस। और लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट, जस्ट डोंट टू बी कॉन्फिडेंट और पीपल वोंट लाइक यू। मतलब ज़्यादा अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, राइट। ये ऐसे मिथ्स हैं जो लोग दुनिया को देते रहते हैं, उनके साथ जीते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का प्रोसेस क्या है? कॉन्फिडेंस एक ना स्टैटिक ट्रेट नहीं है आपका, फिक्स ट्रेट कि जो आपने एक बार कर लिया तो डेवलप हो गया। ये हिलती रहती है, आती जाती रहती है, ये आपको मेंटेन करनी पड़ती है, ओके। और आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं भले आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो। अगेन, वो आता कब है? जब आपको खुद पे भरोसा होता है। भरोसा कब आता है? जब आपने स्किल डेवलप कर रखा हो और आपने लाइफ में चैलेंजेस फेस किए हो, एक्सपीरियंस हो आपके पास। यस सर। तो सर, अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ओके, सो हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस साइकिल, ओके। सो कॉन्फिडेंस साइकिल शुरू होती है आपके एक बिलीफ से कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कि आप बोलते हो कि ओके, आई कैन विन दिस जॉब, ओके। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि जाओ और काम करो, ठीक है। मेहनत करो, मेहनत करोगे, स्किल डेवलप करोगे, फिर उसको फेस करोगे, एक्सपीरियंस लोगे,
तो बाय डिफ़ॉल्ट समटाइम्स क्या होगा, रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा, समटाइम्स आपके रिजल्ट में नहीं फेवर जाएगा, बट आप कॉन्टिन्यूस रहेंगे तो अनुभव आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, नॉलेज नहीं, राइट। तो ये अब उसमें क्या है कि आप कितना पॉजिटिव सोच रहे हो और उसमें आपको रिस्क कितना ले रहे हो, और फिर उसके बाद आपको गोल्स अचीव करने होते हैं। और बहुत बार क्या होता है, रिजल्ट आपके हाथ में होता नहीं है, तो सक्सेस जन्म देता है कॉन्फिडेंस को। देखिए तो जितने भी लोग सफल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और जो फेलियर है वो किसको जन्म देता है, डर को। और अभी हमने जो इससे पहले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था ABC का, जो सिचुएशन है वो आप पे कंट्रोल में नहीं है, बट वहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं वो आप पे कंट्रोल में है। सो इट स्टार्ट्स विद योर थिंक पॉजिटिवली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, रिस्क लें और सक्सेस को एक्सपीरियंस करें। लेकिन अगेन खाली सोचने से नहीं होगा, और रिस्क आप तब लोगे जब आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास स्किल्स है ना। आपके पास स्किल्स नहीं है तो रिस्क थोड़ा ना होगा उसको। सर, हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? हम कैसे पता करें कि हम कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं, या फिर कितने कॉन्फिडेंट हैं? तो देखो उसके लिए क्या करना है, आप जो भी काम करते हो रोजाना, फॉर एग्जांपल आप स्टेज पे आके आपने स्पीच दी है, आपने कुछ भी गेम खेला है, तो हर टास्क, हर एक्टिविटी को ना आप रेट दो 1 to 5 पे। अच्छा, मैं उस टास्क को करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, आपने 1 दे दिया, मिनिमल था कॉन्फिडेंस पे 2 दे दिया, मॉडरेट पे 3, गुड पे 4 और सुप्रीम पे 5। एंड ऑल्सो राइट डाउन कि अच्छा अगर नहीं था तो रीज़न क्या था, स्किल्स का प्रॉब्लम था मेरा या मेरे थिंकिंग का प्रॉब्लम था, राइट। तो आप हर दिन अपने एक्टिविटीज़ को ट्रैक करें, रेटिंग दें और रीजंस। अगर मैं सुप्रीमली कॉन्फिडेंट था, क्यों था, क्या सिचुएशन मैंने पहले फेस करी हुई है, राइट, या नहीं थी तो उसके बावजूद मैं था तो क्यों था, क्या फैक्टर्स थे, मेरा मूड कितना अच्छा था, मेरा मूड कितना ख़राब था, राइट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ में, कॉन्सनट्रेट करें प्रोसेस पे, आउटकम पे नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो रिजल्ट है वो आपके कंट्रोल में नहीं। तो अगर आप प्रोसेस पर ध्यान देंगे, टास्क ओरिएंटेड गोल्स रखेंगे, तो आप ज़्यादा बेटर फील करोगे। बिकॉज टास्क करना आपके हाथ में, लेकिन टास्क का रिजल्ट क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कंट्रोलेबल चीज़ों की हम बात करते हैं तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड, डाइट, स्लीप, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी मेंटल ट्रेनिंग क्या है। वहीं पर अनकंट्रोलेबल, वेदर, आप जीत रहे हैं, आप हार रहे हैं, आपके टीचर्स का डिसीजन, आपके फ्रेंड्स का डिसीजन और लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनने के जर्नी में, इस प्रोसेस में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हम उसे कैसे टैकल कर सकते हैं? हमारी जो ज़िंदगी है फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स है। हर मोड़ में आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, राइट। चाहे आप कितना भी उनसे बचने के लिए रास्ते निकाल लो, हर इंसान को करना ही करना है। और सबसे जो बेटर वे है ना उसको अप्रोच करने का, वो है एक्चुअली आपको एंटिसिपेट करना होता है कि अगर मैं पर्टिकुलर कुछ करने जा रहा हूँ तो इसमें क्या ऑब्स्टिकल आ सकता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑब्स्टिकल को एंटिसिपेट ही नहीं करते, राइट। तो आप पहले उसको ऑब्स्टिकल को एंटिसिपेट करें कि अच्छा ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं। फिर आप क्या करें, अपने पास आपके प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी आपके पास होना चाहिए कि अगर मेरे हिसाब से हुआ तो आई विल फॉलो प्लान ए, अगर ये ऑब्स्टिकल आया तो प्लान बी, अगर ये आया तो प्लान सी, राइट। तो एंटिसिपेट करें और फोकस करें एक टाइम पे एक ही चीज़ को करने के लिए, राइट। एक टाइम पे आप सारी चीज़ मत करो। अगर ऑब्स्टिकल आ गया तो उसको तोड़ दो, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है उसको चंक्स में डिवाइड कर दीजिए, वन टाइम वन टास्क, एंड फोकस करें एक टाइम पे एक एक्टिविटी को करने के लिए। और अपना माइंडसेट चेंज कर दें। अगर कुछ भी जाता है कि ठीक है, अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो आप तो ऑलरेडी तैयार थे ना उसके लिए। हाँ, हो सकता है कि जो आपने एंटिसिपेट किया वो नहीं आया, कुछ और आ गया, बट आप रेडी थे ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के लिए, तो यू स्टे पॉजिटिव, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सर, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होगा हम सभी के लिए कि कॉन्फिडेंट बनने के प्रोसेस में प्रेपरेशन का क्या रोल होता है। What is the role of preparation in confidence? When you prepare yourself, so you know what you are going to do, आप क्या करने जा रहे हैं। और जब आप प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओके। और मैं कुछ रीजंस आपको बताता हूँ कि लोग क्यों प्रेपरेशन नहीं करते हैं। पहला, लेजीनेस, लोग आलसी हैं। दूसरा, डिसिप्लिन नहीं है,
एंड देयर इज़ नो मोटिवेशन इन देयर लाइफ, और लोगों को पता ही नहीं होता कि हाउ टू प्रिपेयर, करना कैसे प्रिपेयर, और उनका टास्क मैनेजमेंट बहुत पुअर होता है, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, पुअर लाइफस्टाइल होता है उनका, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर रिजेंटमेंट रहता है, गुस्सा होता है। तो एक रीज़न है जो लोग की प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेपरेशन जो आप कर सकते हैं 5 डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। पहला फिजिकल, यू मस्ट प्रिपेयर योर बॉडी, आपको अपने बॉडी को प्रिपेयर करना है। जैसा आपका बॉडी रहेगा वैसा आपका एटीट्यूड रहेगा, तो अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, पानी पिए, राइट। दूसरा स्किल डेवलपमेंट में रहें, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, और स्ट्रैटेजी हमेशा बनाते रहें अपने काम को करने के लिए, इससे आपका फ्रंटल लोब बहुत एक्टिव रहता है। एंड मेंटल, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जैसे आपका फोकस रहेगा, और ज़िंदगी में थोड़ा बैलेंस रखें। जैसे आजकल की डेट में लोगों को प्रॉब्लम है वर्क लाइफ बैलेंस का, या तो वो बहुत इंटेंस हो जाते हैं या बिल्कुल नहीं करते, तो ज़िंदगी में दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस होनी चाहिए। ये 5 एरियाज़ हैं जहाँ पर आप अपने आप को प्रेपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो क्या करना है आपको? प्रिपेयर योर फिजिकल बॉडी, prepare your skills, prepare your strategy, prepare your mental attitude and prepare your balanced life, right? ये है जो हम लोग कर सकते हैं अपने आप को कॉन्फिडेंट होने के लिए। एक कॉन्फिडेंट बॉडी ही एक कॉन्फिडेंट इंसान प्रोड्यूस कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए, और ब्रेन इंजीनियर बनने के प्रोसेस में आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट एपिसोड में आप सीखेंगे द पावर ऑफ सेल्फ टॉक।